Good morning everyone and most welcome to online lecture of function। आज बच्चों हम लोग फंक्शन का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको पहले लेक्चर के बारे में पता हो तो फर्स्ट लेक्चर में हमने फंक्शन के डेफिनेशन को पढ़ा था और थोड़ी बहुत बातें डोमेन के बारे में और रेंज के बारे में समझी थी। उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन के डोमेन को बनाने के लिए कुछ स्पेशल चीजें समझना स्टार्ट कर दिया था कि आखिर फंक्शन के डोमेन को बनाने के लिए जरूरत किस किस चीजों की है। तो आपको दो चीजें बताई गई थी कल के क्लास में, अगर आपको याद हो तो। पहला आपको बताया गया था इंटरवल का कॉन्सेप्ट और जो दूसरी चीज आपको बताई गई थी वो बताया गया था वेवी कर्व मेथड। ये दोनों चीजें आपको बताई गई थी, अगर आपको बढ़िया से याद होगा तो, ठीक है ना। उस पे बेस्ड हमने दो क्वेश्चंस आपको दिए थे, 6 नंबर 7 नंबर, आई होप सो। उनमें से एक क्वेश्चन में बच्चों को काफी प्रॉब्लम आ रहा था कि वो नीचे वाले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज नहीं कर पा रहे थे। तो चिंता मत करो, उसका हम लास्ट में आज सॉल्यूशन दे देंगे। जाने से पहले, आज क्लास खत्म होने से पहले उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे हम लोग देखेंगे क्या था, है ना। और उसका सॉल्यूशन भी मैं दे ही देता हूं, अभी दे दूंगा। बट बाकी क्वेश्चंस आप लोगों से बन गए थे, आपने रिवाइज कर लिया होगा, तो काफी बेहतर बात है कि हम लोग बहुत मन से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना। चलो, आज का जो मेन टॉपिक है बच्चों वो है डोमेन का मतलब समझना कि डोमेन क्या होता है, ठीक है। और उसको अगर क्वेश्चंस में निकालने को दिया जाए तो हम किस प्रकार से डोमेन को निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। और उस पे बेस्ड हम लोग आज बेसिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे और अगर समय बचा या फिर हमारे पास टाइम बचा तो हम एडवांस के क्वेश्चंस भी करेंगे, मतलब एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। इस पे बेस्ड एक सॉफ्ट कॉपी मैंने आप लोगों को भेज दी है। याद करो, इस टॉपिक पे बेस्ड कल ही मैंने आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी भेजी थी जिसमें कि लगभग 90 क्वेश्चंस हैंड रिटेन थे और लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस तो तुम्हारे ऐसे हैं जो प्रिंटेड हैं, है ना। तो इस पूरे क्वेश्चंस को बनाने के बाद आपके डोमेन का कॉन्सेप्ट कम से कम अच्छे से क्लियर हो जाएगा और डोमेन क्लियर होगा तो आपको रेंज निकालने में थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत मदद मिलेगी। रेंज अच्छा हो जाएगा तो ऑन टू फंक्शन प्रूफ आप कर पाएंगे और आपके 12th क्लास का एक टॉपिक बेहतर ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। आप लाइक करो, शेयर करो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेजेंट सर लिखना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, क्या है कि हम लोग बात कर रहे थे फंक्शन की, है ना। हम लोग अगर याद रखो तो हम लोगों ने अभी अभी अपना टॉपिक जो स्टार्ट किया है वो फंक्शन स्टार्ट किया है और मैंने फंक्शन के लिए आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन को लिखा जाता है कि कोई फंक्शन अगर डिफाइंड है ए से लेके बी तक, है ना। फंक्शन डिफाइंड होता है ए से लेके बी तक, तो ये जो ए होता है ये असल में आपका डोमेन है। क्या है? डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन। और ये जो बी आप देखते हैं इसको कहा जाता है हमारे गिवन फंक्शन का कोडोमेन कहा जाता है, गिवन फंक्शन का कोडोमेन कहा जाता है। लेकिन ऐसे तो सब समझ में आ रहा है कि ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमको कोई फंक्शन दे दे, जैसे बोल दे कि ये है f of x इज इक्वल टू 1/x और बोले कि आप इसका डोमेन निकाल के दिखाओ, फाइंड डोमेन, हमको डोमेन निकाल के दिखाना है। तो सर पहले तो डोमेन निकालेंगे, वो बात अलग है, लेकिन डोमेन का मतलब तो समझ आना चाहिए ना कि डोमेन किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो समझिएगा मेरी बात को ध्यान से कि डोमेन किसको कहते हैं। बहुत तुमको एकदम सीधे लैंग्वेज में समझा रहा हूं। डोमेन ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन के डोमेन का मतलब क्या होता है। भाई देखो, फंक्शन है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेरिएबल होगा, कोई ना कोई वेरिएबल होगा, ठीक। तो डोमेन निकालने का मतलब क्या है? डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। मान लेते हैं फंक्शन एक्स में है, वाई में होता तो यहां वाई कर देते, जेड में होता तो जेड कर देते, या फिर जो भी वेरिएबल होता वो लिख देते। डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर which the function is defined, जिसके लिए फंक्शन क्या है बच्चों? डिफाइंड है। मतलब x का हर वो वैल्यू,
x का हर वो वैल्यू जिसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो जाए, x का हर वो वैल्यू जिसके लिए मेरा फंक्शन डिफाइंड हो जाए, उस सभी वैल्यू का जो सेट होता है मेरे प्यारे बच्चों, उस सभी वैल्यू का जो सेट होगा वही सेट कहलाएगा आपका डोमेन। यानी अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है, इसका मतलब है कि उस फंक्शन में जो x है उस x का वैल्यू निकालना है। डोमेन निकालना मतलब उस x का, अब देखो फंक्शन में y होता तो y का निकालते, z होता तो मतलब वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है, ठीक। तो अगर कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन के डोमेन को निकालने का मतलब है उस फंक्शन में जितना x पॉसिबल हो सकता है, जो भी x है सब x का वैल्यू जिसके लिए मेरा फंक्शन क्या हो जाए, डिफाइंड हो जाए। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करते हो, देखो इस क्वेश्चन को देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। अगर तुम x को 1 रखोगे, ये फंक्शन डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड नहीं होने वाला। डिफाइंड माने जिंदा रहना, जिंदा रहेगा भैया। 1 रखेंगे 1/1, एक वैल्यू डिफाइंड वैल्यू है। 1/2 डिफाइंड वैल्यू है। 3 रखोगे 1/3 डिफाइंड वैल्यू है। यानी यहां पे कुछ भी रख दो, x के जगह पे कुछ भी रख दो, ये डिफाइंड हो जाएगा। बस एक जगह पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर हम x को 0 रख दें, हमने एग्जांपल लिया f ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक। हमने एग्जांपल लिया कि भैया इसका डोमेन क्या होगा बताओ, तो सर इसका तो मतलब कोई भी वैल्यू डोमेन हो सकता है। यहां x डोमेन निकालने का मतलब क्या सर, डोमेन निकालने का मतलब होता है x का वैल्यू निकालना जिसके लिए मेरा फंक्शन क्या हो जाए, डिफाइंड हो जाए। तो सर ये तो हर वैल्यू पे डिफाइंड है, बस एक जगह डिफाइंड नहीं है, वो है 0। तो हम क्या कहेंगे, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन सब कुछ हो सकता है, सिर्फ 0 नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर कोई पूछे कि 1/x का डोमेन बताइए, सिंपल, सारा का सारा रियल नंबर हो सकता है, जितना रियल नंबर सब हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो हम रियल नंबर में से किसको घटा देंगे, 0 को घटा देंगे। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए 1/gx, तो आपको यह देखना होता है कि x के किस वैल्यू के लिए ये 0 नहीं होगा। जिस वैल्यू के लिए 0 होगा उस वैल्यू को छांट दो, बाकी सब आंसर आपका हो जाएगा। चलो हम और डीप में बताते हैं, एकदम सिंपल तरीके से समझिएगा, एकदम सिंपल तरीके से। हम तुमको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, समझना। सर किसी भी फंक्शन के डोमेन को निकालने का मतलब है उस फंक्शन में प्रेजेंट वेरिएबल का वो वैल्यू निकालना जिसके लिए मेरा फंक्शन डिफाइंड हो। समझ गए बात को, एक सिंपल सा डेफिनेशन। जैसे सर आपने एक क्वेश्चन दिया f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x और हमसे बोला कि डोमेन निकालो। हमने बोला यार डोमेन निकालने का मतलब होता है x का वैल्यू निकालना जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो। तो ये सोचो कि ये फंक्शन नॉट डिफाइंड कहां होगा, जहां पे x 0 हो जाएगा। तो हम सब कुछ ले सकते हैं, यहां पे हर कुछ वैलिड है, लेकिन सिर्फ क्या नहीं वैलिड है, x बराबर 0 नहीं लेना है। तो इसका डोमेन हम फटाक से क्या लिख देंगे, तो हमारा फटाक से डोमेन आ जाएगा रियल नंबर -0। हर रियल नंबर ले लेंगे लेकिन क्या नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे। बस यही बात मैंने अभी आपको समझाया है। तो डोमेन का आई होप तुमको मतलब समझ में आ गया होगा। x का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो वही डोमेन कहलाता है। अब कैसे निकालना है ये समझना है, इसको उतार लो खूब बढ़िया पॉज करके, फिर हम तुमको क्वेश्चंस के थ्रू हर एक टॉपिक को समझा रहे हैं। चलो उतार लो मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया से उतारिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आई होप तुमने उतार लिया होगा पॉज करके। चलो खूब बढ़िया से समझना, एक एक टाइप है ना, एकदम बढ़िया से हम लोग उसको कैटेगराइज कर करके समझेंगे, स्लो स्लो एकदम खूब बढ़िया से। फील नहीं होना चाहिए कि हम लोग भैया कहाँ हैं, ऑफलाइन क्लास में नहीं है, ये वाली बात नहीं फील होनी चाहिए। लगना चाहिए कि हम भैया ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक है। चलो आज देखते हैं। देखो अब डोमेन के क्वेश्चन को ना हमने 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया है। डोमेन का जितना भी क्वेश्चन होता है हम उसको 3 भाग में बांट दिए हैं। जो इसका सबसे पहला भाग है बच्चों वो कहलाता है एल्जेब्रिक फंक्शन का। एल्जेब्राइक जो फंक्शन होता है ना उसका डोमेन निकालना, एल्जेब्राइक फंक्शन का डोमेन निकालना। फिर एल्जेब्राइक फंक्शन के बाद हम लोग को दूसरा देखना है लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक
फंक्शन। और जो तीसरा टाइप हमने कैटेगराइज किया है वो तुम्हारा आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो टोटल इतने ही होते हैं। अगर आप देखो तो मैक्सिमम जो डोमेन के क्वेश्चंस आते हैं वो या तो अलजेब्रिक फंक्शन से आएंगे, या तो लॉगरिथमिक से आएंगे, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक से आएंगे, या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या किसी दो का कॉम्बिनेशन। अलजेब्रिक लॉगरिथमिक के कॉम्बिनेशन हो सकता है क्वेश्चन, लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर तीनों में से अलग अलग सेपरेट भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपने अलजेब्रिक फंक्शन को लेके, है ना। अलजेब्राइक फंक्शन ले लो और इससे शुरुआत करते हैं। अब इसमें जो सबसे सुंदर फॉर्म आता है, सबसे आसान और सबसे बेटर फॉर्म, एकदम टाइप के वाइज से समझिएगा एकदम ध्यान से, तबे बनेगा क्वेश्चन आपसे। सबसे पहला जो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 1 कोई फंक्शन नीचे हो जाए, 1 कोई चीज नीचे हो जाए, आप कहे कि इसका डोमेन निकालो। 1/fx है, आप इसका डोमेन निकाल के दिखाइए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन समझिएगा किस टाइप के क्वेश्चंस। मान लो क्वेश्चन दे सकता है कि भैया f(x) = 1/x है, इसका डोमेन निकालिए। या क्वेश्चन दे सकता है f(x) = 1/x-1 है, इसका डोमेन निकालिए। या क्वेश्चन दे सकता है f(x) = 1/x-1 × x-2 है, इसका डोमेन निकालिए। या फिर क्वेश्चन दे सकता है तुमको 4th नंबर पे f(x) = 1/x² - 5x + 6 है। मतलब समझ रहे हो, 1 कोई फंक्शन अगर दे दे तो इसके डोमेन को कैसे सोचेंगे ये समझो। एकदम टाइप वाइज कैटेगराइज करके समझा रहे हैं, बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन हो कि y = 1/fx है और बोले कि भैया इनका डोमेन निकालिए, तो हम इनके डोमेन को कैसे वर्कआउट करेंगे। तो समझना इनके डोमेन को कैसे वर्कआउट किया जाता है। देखो सिंपल सा बात है, हमारे पास फंक्शन क्या है, y = 1/fx। अब बताओ द अबव फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। भैया दिया गया फंक्शन तभी ना डिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर कुछ भी हो जाए, 5, 10, 15, 6 करोड़, 7 लाख, 90 लाख, कुछ भी, शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, अरे यार कैटरीना कैफ, नूरा फतेही, कुछ भी हो जाए, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा मेन मुद्दा यह हुआ कि हम उन x को छांट दें जिस x से 0 की वैल्यू आती है। डिनोमिनेटर को 0 के बराबर नहीं करना है, इसलिए हम वो x को हटा देंगे रियल नंबर में से जहां पे ये चीज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हर बार ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर आता है, जनरल आंसर, वो आता है रियल नंबर माइनस सेट ऑफ ऑल x सच दैट f(x) = 0। हम वैसे सारे x को हटा देते हैं जहां पे f(x) की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। याद करो अभी अभी हमने क्वेश्चन लिखा है f(x) = 1/x-1। अब अगर कोई पूछे कि इसका डोमेन बताओ, 1/x-1 का डोमेन बताओ, तो हमको क्या सोचना है सर कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सब कुछ ठीक है, प्लस माइनस सब ठीक है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला क्यों 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर नीचे वाला 0 हो गया तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। आई मीन नीचे वाला 0 होगा तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर f(x) to be defined, for f(x) to be defined, x - 1 not equal to 0, यानी कि x is not equal to 1। यानी x सब कुछ हो सकता है, सारा रियल नंबर हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ये मेरा डोमेन आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो कभी भी अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन तुमको मिल जाए 1/fx फॉर्मेट का, आपका मेन मुद्दा क्या होगा? आपका मेन मुद्दा होगा कि इस फंक्शन को डिफाइंड करने के लिए आप नीचे वाले को 0 के बराबर मत करो। जैसे ही तुम 0 के बराबर नॉट इक्वल करोगे, वहां से कुछ वैल्यूज मिलेंगी, उस वैल्यू को रियल नंबर में से छांट दो। जैसे ही छांट दोगे वही तुम्हारा आंसर आएगा। तो कभी भी 1/समथिंग का फॉर्मेट होगा तो उसका आंसर आएगा रियल नंबर माइनस वो सारे x जिसके लिए f(x) क्या हो जाता है, 0। अब आप ऐसा ही मत लिख दीजिएगा, आपको ये निकाल के दिखाना है। मैंने इसका जनरल आंसर तुमको बताया है। बोलो क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बातें? तो इसको उतारो, फिर हम सब एक एक करके ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं, उसको समझते हैं। चलो उतारो पहले फटाक से, ये जनरल फॉर्मेट है, उतार लो। चलो बहुत बढ़िया, उतर गया।
चलिए बहुत सुंदर, अब इस पे हम लोग रगड़ेंगे, है ना। एल्जेब्रिक फॉर्मेट का, एल्जेब्रिक टर्म का, एल्जेब्रिक क्वेश्चंस का ये सबसे पहला टाइप है। इसको जितना रगड़ोगे उतना बढ़िया तरीके से तुमको चीजें क्लियर होती चलेंगी। आ जाइए बच्चों, देखते हैं जरा ध्यान से, आ जाओ। पहला क्वेश्चन तो तुमने बनाया, अगर हम तुमको ये क्वेश्चन दे दें तो निकाल पाओगे इसका डोमेन? बताओ, x-2 दे दें, कहें कि f ऑफ x इज इक्वल टू x-2 है, एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक सीखोगे तभी एडवांस पे पहुंच पाओगे। f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x-2 है, क्या तुम इसका निकाल सकते हो डोमेन? जी सर। क्या लिखेंगे? अगर हमको इसका डोमेन निकालना हो तो क्या लिखेंगे कि सब कुछ हो सकता है लेकिन नीचे वाला जीरो नहीं होगा। नीचे वाला जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर अगर आपने डिनोमिनेटर जीरो कर दिया तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी आपका जो x है सब कुछ हो सकता है, 2 नहीं होगा। तो हम इसका डोमेन क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। अगर हम तुमको यहीं पे तीसरा नंबर क्वेश्चन दे दें कि मेरे भैया f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x+5 है, क्या आप इसको बना सकते हैं? 1/x+5, क्या इसको बनाया जा सकता है? जी सर, एकदम बनाया जा सकता है। कैसे सर? सिंपल सर, सीधा बात है, x सब कुछ हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा। सब कुछ हो जाएगा लेकिन जीरो नहीं होगा, यानी x का वैल्यू सब कुछ हो जाएगा लेकिन -5 नहीं होगा। तो इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन क्या नहीं लेंगे? -5 नहीं लेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह एक और क्वेश्चन अगर हम आपको दे दें, देखो एकदम सिंपल बहुत बेसिक क्वेश्चन कह रहे हैं तुमको, बहुत बेसिक अगर क्वेश्चन दे दें x-1 x-3, इसको बताओ, इसका डोमेन निकालो। सेम प्रोसेस करोगे सर। क्या कहोगे? सर सब कुछ हो सकता है, हर एक चीज हो सकता है, लेकिन x-1 इंटू x-3 जीरो नहीं होगा। इसका मतलब है कि x-1 जीरो नहीं होगा, यानी x की वैल्यू 1 नहीं होगी। सिमिलरली आप कह सकते हैं x-3 जीरो नहीं होगा, यानी x की वैल्यू 3 नहीं होगी। यानी हम सब का सब रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन 1,3 को हटाना पड़ेगा। ये हमारा फटाक से आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू। बोलो क्लियर है? तो अगर 1 कोई फंक्शन दे, आपको सिंपल नीचे वाले डिनोमिनेटर को जीरो करना है और आपका वहां से आंसर चलाएगा। जैसे एक बार बताओ, यहाँ 5th नंबर, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो हमने तुमको दे दिया f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x² - 5x+6, ये क्वेश्चन तुमको दे दिया। अब बोले बताओ इस क्वेश्चन में कि भैया इसका डोमेन क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे? सर नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, हम तो यही लिखेंगे सर। अब इसको फैक्टराइज करेंगे सर, ये हो जाएगा x-3 इंटू x-2, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर ये जीरो नहीं है तो x-3 कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी x की वैल्यू कभी भी 3 नहीं होगी। और x-2 भी कभी जीरो नहीं होगा, यानी x की भी वैल्यू कभी 2 नहीं होगी। तो x ना तो 3 होगा ना तो 2, क्योंकि अगर ये 3 और 2 हो जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर जीरो, और अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? बता दो फटाक से, नॉट डिफाइंड। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2,3, 2 और 3 नहीं होगा, बाकी सारा चीज हो जाएगा। तो ऐसे कर करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? तो चलिए भैया इसको उतार लीजिए पॉज करके, फिर हम और क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। हाँ तो बच्चों, ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपने उतार लिए होंगे, जहां तक हमको पता है गारंटेड उतार लिए होंगे। चलिए अब थोड़ा हम लोग बेहतर ढंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सिंपल तो समझो भैया, अगर 1/समथिंग कुछ आया और उसका डोमेन पूछा तो चुपचाप से सीधे नीचे वाला को क्या करेंगे? नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, वो करके सॉल्व करना है, ठीक है? आपका अपने आप आंसर चला आएगा। क्लियर हो रही है बातें? चलो थोड़ा और बेहतर क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो अगर तुमको ये क्वेश्चन दे दिया गया, 6ठे नंबर पे ये क्वेश्चन दे दिया गया कि भैया f ऑफ x की जो वैल्यू है वो x-1 डिवाइडेड बाई x-3 है। बताओ भाई साहब इसका डोमेन क्या होने वाला है? हाँ एकदम सिंपल, x-1 डिवाइडेड बाई x-3 है, इसकी डोमेन निकालनी है। तो तुम खुद सोचो कि सर ऊपर वाला तो कुछ भी हो, ऊपर वाला कुछ भी हो, 2, 10, 15, 0, 6 लाख, 5 लाख, -∞, +∞, ऊपर न्यूमरेटर कुछ भी हो, फंक्शन को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फंक्शन को फर्क पड़ने लग जाता है अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तब। तो हमको ऊपर वाले से कोई नहीं मतलब है, हमको मतलब है कि मेरा x- जो 3 है वो 0 नहीं होना चाहिए बस।
अगर x माइनस 3 जीरो नहीं है तो हम इस फंक्शन को डिफाइंड कर सकते हैं, आगे तक लेके जा सकते हैं। तो भैया ये अगर x माइनस 3 जीरो नहीं है तो 100% बात है कि x 3 के बराबर नहीं है, और अगर x 3 के बराबर नहीं है तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस 3 हो जाएगा। अच्छा सर, यानी अगर a बटा b का फॉर्मेट दिया है, फंक्शन में ऊपर कुछ और नीचे कुछ और है, हमको ऊपर से खाक नहीं कोई मतलब है, जो मतलब है नीचे से मतलब है, धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है, समझ रहे हो। आ जाओ 7th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें और बढ़िया लगेगा। देखो 7th नंबर क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3, डिवाइड कर दिया गया है बच्चों इसको किस चीज से, x स्क्वायर माइनस 3x। देखो अभी बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, आज के जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ये सब के सब बेसिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ताकि तुम्हारा एक एस्पेक्ट डेवलप हो, ठीक है ना। फिर आगे बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, घबराओ नहीं। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहे हैं सर, इतना आसान आसान चीज़, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। लेकिन इतना जानो कि जब तक आसान को नहीं पकड़ोगे ना मेरे भाई, टफ चीज़ें नहीं हो सकती हैं। कहीं पे भी आप किसी भी काम को जब सीखना चालू करते हैं तो आपको उस काम को बहुत ही जीरो लेवल से सीखना चाहिए, आसान लेवल से सीखना चाहिए। अगर आप आसानी से एक ही बार में आप सोचोगे कि हम हार्ड लेवल करने लग जाएं तो आपसे नहीं होगा, और अगर होगा भी तो आप सेटिस्फैक्शन के साथ नहीं करोगे। सर बताओ, सर ऊपर वाला कुछ भी हो जाए कोई फर्क है? अरे ऊपर वाला ऐसे समझो ना मेरे भाई, आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, आजकल जो आप पिक्चर देखते हो ना, तो एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ, देखो हम यही समझते हैं न्यूमरेटर है शर्ट और डिनोमिनेटर है पैंट। कभी ऐसा देखे हो कि भाई न्यूमरेटर जीरो हो जाए? हाँ, शर्ट खोल के लोग बिना शर्ट के तो आजकल टाइगर श्रॉफ ये सब घूमे करता है, लेकिन किसी को पैंट खोलते देखे हो? कभी नहीं। डिनोमिनेटर कभी कोई जीरो किया है? नहीं किया है। न्यूमरेटर तो जीरो जरूर किया है ना। तो ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 जीरो नहीं होना चाहिए। यानी x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 2 कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, x माइनस 1 और x माइनस 2 कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी x की वैल्यू ना तो 1 होगी और x की वैल्यू ना तो 2 होगी। तो इसका डोमेन क्या होगा? सर सबका सब रियल नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 और 2 को मत लेना, बहुत तकलीफ है 1 और 2 के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं 8वें नंबर पे, थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपको दे दिया गया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई आपको दे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और आपसे बोला गया कि भैया जी इसका डोमेन बताइए। तो ऊपर वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमको जो मतलब है किससे मतलब है, नीचे वाले से मतलब है। ऊपर वाला कुछ भी हो अपने को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 जीरो नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 जीरो नहीं होना चाहिए। x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 4, माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 4 जीरो नहीं होना चाहिए। यानी x माइनस 1 और x माइनस 4 जीरो नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। और अगर x की वैल्यू 1 नहीं है, x की वैल्यू 4 नहीं है, यानी सारा का सारा रियल नंबर होगा, लेकिन 1,4 नहीं होगा। ये 8वां नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आप इन सब क्वेश्चन को उतारो, 6ठा 7वां 8वां उतारो, फिर हम लोग और बढ़िया पे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। धीरे धीरे, एकदम स्लो स्लो, अभी अलजेब्रिक चल रहा है, एकदम स्लो स्लो धीरे धीरे चलना है ना। तो सर अगर फ्रैक्शन वाला कहानी दे दे तब तो सर हम लोग कर सकते हैं, 1/1 करके दे दे तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलो, अब मेन मुद्दे पे आते हैं हम लोग। फ्रैक्शन वाला कहानी तो सर हम लोग कर लिए, अब जरा मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है ना। मेन मुद्दे पे जैसे एक क्वेश्चन तुम लोग को देते हैं, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा हमको बना के बताओ क्या आंसर आने वाला है। 8वां के बाद 9वां, अगर तुमको हम क्वेश्चन दे दिए f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये क्वेश्चन दे दिया गया,
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। और आपसे बोला जा रहा है कि बच्चों बताइए इसका डोमेन क्या होगा। चलो 2 मिनट का तुमको टाइम देते हैं, पॉज करो और इसका डोमेन खुद से बना के दिखाओ कि इसका डोमेन क्या होने वाला है। आपको बनाना है भैया, 2 मिनट का समय आपको दिया जाता है, इसको पॉज करके आप बनाइए। जिसका बन जाता है वही कल का डायलॉग लिखेगा, 100 नंबर चाहिए काहे नहीं आएगा। कमेंट कर देना मेरे भाई। चलो बनाओ, देखते हैं। चलिए, बहुत बच्चे इसको बनाए होंगे। क्या किए होंगे समझा रहा हूं। वो क्या किए होंगे कि भाई साहब एक्स स्क्वायर लिखे होंगे, माइनस 3x लिखे होंगे, प्लस 4 लिखे होंगे, नॉट इक्वल टू 0 लिखे होंगे, बड़ा मजा आया होगा। फिर इसको गए होंगे फैक्टराइज करने। जब इसको फैक्टराइज करने गए होंगे तो देखो कैसे फैक्टराइज किए होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0, ये भी किए होंगे, बहुत बच्चे से किए होंगे। उसके बाद x कॉमन निकाल के लिखे होंगे x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन निकाल के फिर लिखे होंगे x प्लस 4। जा, यहां तो फिर कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ गलती है। तो उनको पता चला कि अरे यार ये तोड़े गलत हैं, तो फिर वो फिर फैक्टराइज करने की कोशिश किए होंगे और उनसे फैक्टराइज नहीं हुआ होगा। ये फैक्टराइज नहीं हुआ होगा। याद करो कल का वेवी कर्व मेथड। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा था उसमें लफड़ा यही ना था कि सर वो फैक्टराइज नहीं हो रहा था। बच्चे परेशान, सर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, सर क्वेश्चन गलत है क्या सर? सर एक बार चेक कर लीजिए सर, प्लीज सर बता दीजिए सर। बहुत तरह के अलग अलग व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है ना। बट चलो ठीक है भाई, यहां तो फैक्टराइज हो नहीं रहा है सर, अब क्या करें? चलो तो एक काम करते हैं। जब मेरा फैक्टराइजेशन मेथड खराब हो जाता था तो हम लोगों को 10th क्लास में हमारे गुरुजी ने क्या सिखाया था कि बच्चों जब फैक्टराइजेशन का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड खराब हो जाए, नहीं लगे, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी श्रीधर आचार्य रूल लेके आइएगा। आई ना, लेके आइएगा ना भाई। तो आइए श्रीधर जी को बुलाते हैं। हमने कहा बच्चों देखो यहां क्वाड्रेटिक में a के जगह 1 है, b के जगह -3 है और c के जगह 4 है। जरा डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। बच्चों ने बोला यस सर, b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। सर 9 माइनस 16 है, तेरी गजब हो गया सर। डिस्क्रिमिनांट तो निगेटिव आने लग गया, यानी कि ऐसा कोई भी x नहीं होगा जो कि इसको 0 कर दे। देखो बात को मेरे खूब गौर से समझो, खूब ध्यान से समझो। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 4 को अगर हम 0 करके सॉल्व करने गए तो हमको डिस्क्रिमिनांट क्या मिला? हमको डिस्क्रिमिनांट मिला 0 से कम यानी नेगेटिव। जब नेगेटिव डिस्क्रिमिनांट होता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं है। यानी क्या कोई ऐसा x है, कोई ऐसा x है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच जिसको अगर यहां रख दिया जाए तो ये क्वाड्रेटिक हमारा 0 हो जाए? ऐसा कोई भी एक सिंगल x बताओ जिसको हम यहां रखें तो मेरा क्वाड्रेटिक 0 हो जाए। ऐसा पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई x नहीं है जिसको अगर आप यहां रखो तो ये 0 हो जाए। इसका मतलब है कि इस फंक्शन में ऐसा कोई x है ही नहीं जो इस डिनोमिनेटर को 0 कर दे, यानी इसका डिनोमिनेटर कभी 0 होगा ही नहीं। आप कुछ भी x ले लो, 10 ले लो, 5 ले लो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में कुछ भी x ले लो, ये वाला डिनोमिनेटर कभी 0 होने वाला नहीं है। और जब ये 0 नहीं होगा तो ये फंक्शन कभी भी नॉट डिफाइंड होगा, कभी नॉट डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू होल रियल नंबर, यानी दुनिया का कोई भी वास्तविक संख्या रख दो, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि इसके क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट कैसा आया है? नेगेटिव आ गया है। और क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव है, यानी कोई ऐसा x होगा ही नहीं जो इस क्वाड्रेटिक को 0 करे। और जब ये क्वाड्रेटिक 0 नहीं होगा तो फिर आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड कैसे होगा? यानी फॉर ऑल x दिस फंक्शन इज डिफाइंड। अब यहां पे भैया मेरे जुगाड़ की बात याद रख लो कि अगर कोई फंक्शन 1/ax² प्लस bx प्लस c है और इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव आ जा रहा है तो इसका डोमेन क्या होगा? सारा का सारा रियल नंबर जो है वो इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऐसा कोई भी रियल नंबर हमें प्राप्त ही नहीं होगा।
जिसके लिए मेरी डिनोमिनेटर 0 हो, और अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगी तो 100% हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, हर जगह डिफाइंड होगा। अब देखो एक कॉन्सेप्ट बताए, अभी आज का क्लास खत्म होते होते तक ना तुम्हारा 6ठा नंबर क्वेश्चन तुमसे बनने लग जाएगा। बस थोड़ा माइंडसेट बढ़िया रखो। सोचने को मैं बोला था कि थोड़ा और सोचो उस क्वेश्चन पे, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं। और क्या करोगे, 11 तुमने, आज हमको ये डोमेन क्यों पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे तुम लोग में जिन्होंने 11th पढ़ा ही नहीं है भैया, मजे से थे, फर्स्ट ईयर इधर रेस्ट ईयर कर रहे थे, है ना, और सेकंड ईयर में सोच रहे हैं कि एकदम दम लगा के पढ़ेंगे सर, एकदम मतलब अर्जुन बढ़ जाएंगे सर, एकदम यहाँ से तीर मारेंगे, एकदम एक बार में 3 आदमी को घुप जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई मेरे। एजुकेशन एक सिस्टमेटिक, कंसिस्टेंट एंड स्लो प्रोसेस है। आप अचानक से बिना सिस्टम के, बिना कंसिस्टेंसी के साथ एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते हो। भले तुम कर लोगे लेकिन वो किसी काम का नहीं होगा। अगर तुम उसको इम्पैक्ट डालना चाहते हो उस पढ़ाई से, तो उसके लिए तुमको सिस्टमैटिक, कंसिस्टेंट और स्लो होना पड़ेगा, आराम आराम से समझना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो मेरे भाई, ये तो कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ बताना है। ठीक है, तो बोलो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1 क्वाड्रेटिक हो और क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब इस फंक्शन की डोमेन पूरी की पूरी रियल नंबर। क्यों, समझ चुके हो भैया। उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी उतार लो। चलो तो देखो अब क्या है कि आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो चुका पहले टाइप को लेके। पहले टाइप पे हम जितना बता सकते थे हमने बताया। अब पहला टाइप और तगड़ा बनता है जब वो हमारे दूसरे टाइप से मिल जाता है। यानी अब हम पढ़ने वाले रूट अंडर का कॉन्सेप्ट। समझना, मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिला 10वां नंबर ऐसे कि भैया जो फंक्शन है ना वो है x-1, बताइए इसका डोमेन क्या होगा। देखो बच्चों, हम लोग जो डोमेन निकालते हैं वो रियल फंक्शन का निकालते हैं। रियल फंक्शन कहने का मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें तुम जो इनपुट करोगे उस इनपुट से तुमको जो आउटपुट मिलेगा वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक, चलो याद रखना रियल फंक्शन है ना। तो f ऑफ x इज इक्वल टू रूट अंडर x-1 है। काफी बढ़िया है सर, इसका डोमेन पूछ रहा है। तो डोमेन पूछने का मतलब है x का वो वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो जाए, जिंदा रहे, मर ना जाए, इनका मृत्यु ना हो जाए, कोरोना मार देगा इसको, समझ रहे हो। तो क्या करेंगे सर इसमें, सर रूट के अंदर वाली जो चीज है, रूट के अंदर वाली चीज ये या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर। अगर रूट के अंदर नेगेटिव चला गया तो ये फंक्शन बेचारा मर जाएगा, कहेगा अरे यार तुमने रूट के अंदर नेगेटिव डाल दिया, हम रियल रहे ही नहीं, हम तो इमेजिनरी हो गए, हम आत्मा से परमात्मा को मिला दिया, ऐसा वाला सीन हो जाएगा। तो भैया आपको याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन में ऐसा है f ऑफ x इक्वल रूट अंडर समथिंग, तो रूट के अंदर का चीज 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, तभी नहीं ये फंक्शन जिंदा होगा। इसका मतलब है कि x जो होगा वो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। यानी x अगर हमारा 1 से लेके इन्फिनिटी तक है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जिंदा है, यानी डिफाइंड है। अब नहीं तो कहेंगे बेचारा कोरोना से पीड़ित है, मरने वाला है ना। तो भैया बताओ आंसर 1 टू इन्फिनिटी। अब सर यहां 1 पे क्लोज ब्रैकेट क्यों लिए हो, बिकॉज यहां पे इक्वल टू का साइन था। और इन्फिनिटी पे क्लोज क्यों नहीं लिए हो, तुमको पता है इन्फिनिटी क्या होता है, तो फिर कैसे तुम मान सकते हो, तो उसको ओपन लेने हैं। इसी चीज के लिए हमने वेवी कर्व मेथड पढ़ाया था, याद आ रही है। अब आ गया, इनइक्वालिटी आ गया, है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो ये क्वेश्चन बना। अच्छा मान लो ये क्वेश्चन तुमको दे दें f ऑफ x इज इक्वल टू x-3, इसका डोमेन निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है सर, रूट के अंदर वाला 0 से बड़ा या 0 के बराबर, यही ना होगा तभी ना फंक्शन डिफाइंड होगा। इसका मतलब है x जो होगा वो 3 से बड़ा या 3 के बराबर, यानी आंसर होगा x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा मान लो ऐसे तुमको 12 नंबर क्वेश्चन दे दें, f ऑफ x इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 2। अब बताओ आंसर, कोई दिक्कत नहीं है सर, रूट के अंदर वाला 0 से बड़ा या बराबर, यानी x जो है वो -2 से बड़ा या बराबर, यानी x की वैल्यू हो जाएगी -2 से इन्फिनिटी। क्लियर चल रहा है, एकदम सिंपल सिंपल, एकदम आसान चल रहा है सर। तो 10वां नंबर भी सही, 11वां भी सही, 12वां भी सही। गजब यार, तुम लोग तो बना ले रहे हो। बेसिक क्वेश्चन में तुम लोग का जवाब नहीं है,
आसान आसान दो, देखो कितना मजा आता है बनाने में। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को टिपिकल कर देते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया f of x इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4। समझना खूब आराम से, लीनियर वाला तो तुम बना लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 दे दिया है, तब कैसे डोमेन निकालोगे? वन ऑफ द इजिएस्ट टास्क सर, वन ऑफ द इजिएस्ट टास्क। कैसे सर? एकदम सिंपल, अंदर वाले को x माइनस 4 को 0 से बड़ा या बराबर मान लेना है। सिंपल सी बात है सर, 0 से बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा। हम कहें हाँ। अब सर x माइनस 2 x प्लस 2 0 से बड़ा या बराबर। कल सर आप मेहनत कर करके समझाए थे कि ऐसा सिस्टम आए तो वेवी कर्व लगाएं, है ना? तो आइए मेरे भाई वेवी कर्व मेथड लगा लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे -2, यहाँ पे लिखेंगे +2। अब तुम ही बता दो मेरे भाई एकदम सिंपल तरीके से, स्टार्टिंग प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस। बोलो क्लियर? अब तुम बताओ कि हमको अपने लास्ट वाले को 0 से बड़ा या बराबर करना है। इसका मतलब मेरा आंसर पॉजिटिव वाला भाग यानी x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी, ये तुम्हारा हो गया आंसर। समझ में आया 13? वेरी गुड। वैसे ही बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्या है सर? f ऑफ x इज इक्वल टू मान लो दे दिए एक्स स्क्वायर माइनस 9। चलो पॉज करो और हमको बना के बताओ कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस 9 तुमसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सिंपल सा बात है, चलो करके दिखाओ मेरे को। हमको पता चलना चाहिए कितने बच्चों ने अपने से किया है, एकदम पता चलना ही चाहिए। लिखना होगा, 100 नंबर चाहिए, काहे नहीं आएगा, है ना? फटाक से बनाइए और लिखिए। चलिए मैक्सिमम लोग बना चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। सर डिफाइंड होने के लिए अंदर वाला 0 से बड़ा या 0 के बराबर, इसका मतलब है सर x माइनस 3 और x प्लस 3 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर। सर इसका मतलब है सर नंबर लाइन बना लो, यहाँ -3, यहाँ 3, इधर प्लस माइनस प्लस, यानी सर x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। बोलो क्लियर हो रहा है? एकदम सिंपल सिंपल, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं, एकदम नॉर्मल चलेंगे हम लोग। अच्छा बताओ 14th के बाद इधर भी तुम लोग को दिख ही रहा होगा, 15 बना के दिखाओ मेरे को। f ऑफ x इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब तो बहुत बच्चे इसको जेकेबी बनाने लग गए होंगे, सर इसका जुगाड़ बनाओ, इस टाइप के क्वेश्चन का जुगाड़ बना दो, है ना? बनाएंगे, जुगाड़ बनाएंगे हम लोग, रुको अभी। एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी सर x माइनस 4 और x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी सर यहां पे होगा -4 4 प्लस माइनस प्लस, यानी x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। बोलो इस पैटर्न के अगर क्वेश्चन आते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग, लपेट दोगे एकदम, हिला दोगे बना के एकदम, कोई दिक्कत नहीं डोमेन निकालने में। सर देखो मैं डोमेन की क्लास बता रहा हूँ, वो बहुत सीरियस क्लास है, बहुत सीरियस। सिंस ऑनलाइन क्लासेस है हम लोग थोड़ा मस्ती मजाक करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, सब करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को तगड़े से समझना है। हम तुमको दिख रहा है कि ये बहुत आसान लग रहा है ना, धीरे धीरे बहुत इजी लग रहा है, बहुत ईजी है भी, ईजी नो डाउट ईजी नहीं है, लेकिन उस हिसाब से पढ़ोगे तब, बहुत मेहनत से ऐसे कैटेगराइज करके पढ़ाया जाता है। तो पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, दिक्कत हो पूछो मेरे से, है ना? अभी देखो क्या हो रहा है ना कि जैसे बहुत बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिलेशन का कुछ बच्चों का क्वेश्चन पेंडिंग है, कुछ बच्चों का क्वेश्चन है सर ये वाला चीज़ बता दो, वो वाला चीज़ बता दो। बाबू हम नहीं बता पा रहे हैं तुम लोग को अभी। 2 मेन रीज़न है जिसके वजह से हम नहीं बता पा रहे हैं क्वेश्चन आपको। पहला, हम उन क्वेश्चन को लाइव बताना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं बेहतर तरीके से। लिख के भेजने में ना बहुत ऑकवर्ड लगता है, कोशिश करेंगे कि लिख के भी भेज दें, लेकिन हमको सही नहीं लगता है। तो अभी मैंने पेन टैब ऑर्डर किया है, कल आने वाला था पेन टैब 21 तारीख को, लेकिन वो पेन टैब आया नहीं। हो सकता है आज या कल आ जाए, 2 दिन में आ जाए, ठीक। मैंने एक्स्ट्रा चार्ज देके फास्ट डिलीवरी कराई है, तब ये हाल है कि कल नहीं आया। बताओ, कल आने वाला था वो, बट नहीं आ पाया। वो पेन टैब आ जाएगा, ठीक। और 1-2 दिन में मेरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी आने वाला है, इंटरनेट पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी आने वाला है। तो हम लोग बड़े आराम से गूगल मीट का यूज़ करके या फिर जूम क्लासेस का यूज़ करके हम लोग लाइव आ जाएंगे और हम खूब बढ़िया से तुमको पेन टैब से वो क्वेश्चन समझा देंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम इस पढ़ाई के ढंग को और इनोवेटिव वे से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
फिर हमने कल कुछ बच्चों से बात भी की थी स्पेशल बैच वाले को लेके, उन लोगों से भी मैंने बात की है। कुछ लोगों को मैंने कॉल किया था, उन लोगों ने मेरा फ़ोन नहीं रिसीव किया और ना ही कॉल बैक किया। ठीक है भाई, भाई गरीब आदमी क्या कर सकते हैं, ठीक, तो जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, मैंने कुछ लोगों से बात की, अच्छा लगा बात करके उनसे, उनका फीडबैक भी बढ़िया रहा। धीरे धीरे सबके पास फ़ोन जाएगा, बात होगा, है ना। जो लोग मैंने सेलेक्ट कर रहे हैं थोड़ा अलग टाइप से, तो उनको, और उन पर भी मेहनत स्टार्ट होने वाला है तुरंत ही, तो थोड़ा सा चीज़ें ढंग से चलने वाली है। हाँ, तो तुम थोड़ा सा पेशेंस रख लो, बस कहने का मतलब ये है, बाकी सब समझ में आएगा। 13, 14, 15 बोलो, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो बच्चों। बाबू जितने क्वेश्चंस हैं दोबारा जरूर करिएगा। आप उतार रहे हैं पॉज करके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे मैथ्स में थोड़े से वीक हैं, जिनको लगता है कि उनका मैथ्स स्ट्रांग उनको करना है, तो इन क्वेश्चंस को दोबारा जरूर से करेंगे। और असाइनमेंट में मैंने बहुत से क्वेश्चंस दिए हैं, ये असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं सब असाइनमेंट के ही हैं, तो देखो ध्यान से, एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चलने वाला है। नेक्स्ट देखिए सर, 16 नंबर क्वेश्चन सर, एक और क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों करके बता दो। x² - 25, फटाक से इसका आंसर बताओ सर। कोई दिक्कत नहीं है सर, क्या दिक्कत है? अरे x² - 25 तो है, कौन सा बहुत बड़ा टास्क है सर? अंदर वाला जो है, रूट के अंदर वाला, वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, बस यही करना है सर। और इसको फैक्टराइज करो सर, x - 5 x + 5, 0 से बड़ा या बराबर। इसका मतलब है कि हम यहां लगाएंगे -5, यहां लगाएंगे +5, इधर प्लस जाएगा माइनस जाएगा प्लस जाएगा। आंसर बताओ सर, बहुत आसान सर, -∞ से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी हो गया। अब देखो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक जुगाड़ की बात बना लेते हैं। सॉरी, जुगाड़ की बात बनाते हैं। क्या है जुगाड़ की बात? देखिएगा, f(x) = (√x² - a²) अगर आपको मिलता है, x² - a² मिलता है, तो इसका जो डोमेन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है x बिलोंग्स टू -∞ से a यूनियन -∞ से -a यूनियन a से इन्फिनिटी, है ना। ये ध्यान रखेंगे, ये एक तरीके का फास्ट ट्रिक है जो आपको काम करने में मदद करेगा, ठीक। तो चलो, ये तो आपने बना लिया। अब नेक्स्ट पैटर्न, अगला पैटर्न क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, f(x) = (√4 - x²) पलट दिया गया, x² - 4 के जगह 4 - x² कर दिया गया। इसका डोमेन कैसे निकालोगे? वन ऑफ द इजीएस्ट टास्क सर, बहुत आसान सर। सर 4 - x² 0 से बड़ा या बराबर होगा, कोई डाउट ही नहीं है सर, 0 से बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा। सर इसमें ना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 - x और 2 + x > 0। अब याद करो कल का सबसे आखिरी स्टेप, वेवी कर्व मेथड का जो सबसे आखिरी स्टेप्स था मेरे प्यारे बच्चों, कि 2 - x है, x की कोएफिशिएंट यहां नेगेटिव है। हमने बोला था कि आपको चेक करना है कि x की कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव आती है तो कोई बात नहीं, नंबर लाइन बना लो। अगर नेगेटिव आती है तो क्या करना है, अभी देखो समझा रहे हैं। ये नेगेटिव आ गया, अब माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये x - 2 हो जाएगा, और ये तो खैर जैसा है वैसा रहेगा। अब ये माइनस जब इधर की तरफ जाएगा तो साइन बदल जाएगा, यानी x - 2 और x + 2 बदल के हो जाएगा < <= 0। किसी भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव संख्या से गुना या भाग करने पे इनइक्वालिटी की साइन बदल जाती है। ये रूल है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां लिखेंगे -2, यहां +2, प्लस माइनस प्लस। अब की बार हमको हर एक चीज 0 से छोटा चाहिए, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव चाहिए, और नेगेटिव वाला इलाका है -2 से 2। तो हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू -2 से 2। हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू -2 से 2। वन ऑफ द इजीएस्ट टास्क, फट से हमारा डोमेन निकल गया। अच्छा, पलट देता है तो ये भी पलट जाता है। यहां देखो पलट गया, समझे ना? नहीं समझे, अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में, ठीक है। चलो इसको उतार लो पहले। 17 नंबर, 16 और 17 क्वेश्चन उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। आ जाओ,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए सर, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए आपको दे दिए f ऑफ x इज इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर को सर? एकदम आसान है सर, एकदम आसान। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0। श्योर बात है सर। सर यहीं पे माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस माइनस को भगा दो, हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। अब बहुत आसान सर, x माइनस 3 और x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर? वन ऑफ द इजीएस्ट टास्क सर, यहां पे लगाएंगे -3, यहां पे लगाएंगे 3। सर ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, चाहिए कैसा? नेगेटिव, यानी आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू -3 से 3। ठीक है, ठीक है ना? चलो अब हमको पॉज करो और पॉज करके ये 19 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बना के दिखाओ। रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, चलो इसको बना के दिखाओ। जितना आसानी से बना सकते हो उसको बनाओ, चलो फटाफट, एकदम फट से बनाओ, तुरंत, एकदम लेट नहीं करना है। आई होप बन गया होगा, बन गया है ना? चलो देखो क्या लिखेंगे सर? 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी सर एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 और x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। यानी कहानी निकल के आ गई, यहाँ -4 लगाएंगे, यहाँ 4, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ 4, यानी आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -4 से 4। हमारा आंसर हमारे पास चला आया है। बोलिए कोई दिक्कत? तो आई होप आपको 18 और 19 नंबर क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इनको उतारो, फिर जेके भी बताएंगे, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या करना है, पढ़ना तो है, चलो करो, फटाक से करो। चलो चलिए बच्चों, तो आपने मोस्ट प्रोबेबली उतार लिया है ना, बहुत बढ़िया बात है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हर दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आपने बना लिए नहीं? चलिए अब देखो एक चीज तुमको दिखाते हैं, बहुत मजेदार सा बात दिखाते हैं, बहुत मजेदार। अगर तुमको ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 20, समझना, खूब ध्यान से समझना। अगर तुमको क्वेश्चन दे दिया जाए कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन है x प्लस 3 और इसमें जोड़ दिया गया है रूट अंडर x माइनस 4, ये क्वेश्चन, और बोला जा रहा है इसका डोमेन निकालिए, तो समझिएगा। अब समझो इस मशीन में अंतर क्या है, दो चीजें एक साथ कंबाइन कर दी गई है, 1 वाला भी और रूट वाला भी। तो एक बात बताओ, हम वैसा x अगर चुन लें जिस x के लिए ये वाली चीज डिफाइंड हो लेकिन ये वाली चीज डिफाइंड नहीं हो, अगर हम वैसा x चुन लें जिसके लिए ये डिफाइंड हो जाए और ये डिफाइंड ना हो, तो क्या मेरा फंक्शन डिफाइंड होगा? नहीं होगा। अरे भैया, अगर एक मशीन में 2 गो छोटा छोटा मशीन लगा है, एक बड़ा मशीन है और बड़ा मशीन में 2 गो छोटा छोटा मशीन लगा है, एगो मशीनवा काम कर रहा है, एगो मशीनवा नहीं काम कर रहा है, तो क्या बड़का मशीन काम करेगा? नहीं ना काम करेगा। अच्छा मान लो ई वाला मशीन काम कर रहा है, ई वाला नहीं कर रहा, तब बड़का काम करेगा? नहीं ना। उस बड़का मशीन को काम करने के लिए दोनों मशीनवा तर काम करेगा, तब ना बड़का धर धर काम करेगा। बात समझे? तो ये वाला भी डिफाइंड होना चाहिए और ये वाला भी डिफाइंड होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि मेरा फंक्शन जो है वो क्या है? डिफाइंड है। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर fx टू बी डिफाइंड, fx डिफाइंड हो जाए, इसके लिए पहले तो x प्लस 3 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x क्या नहीं होना चाहिए? 3 नहीं होना चाहिए। साथ साथ x माइनस 4 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, यानी x जो है वो 4 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो दोनों ही बातों को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। किस पे? नंबर लाइन पे। देखिए इसके हिसाब से x सब कुछ होगा लेकिन 3 नहीं होगा, 3 नहीं लेना है। इसके हिसाब से हमको 4 से बड़ा लेना है। ये वाला क्या कह रहा है कि x आप सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, ब्लू वाला लाइन है, सब कुछ ले लो, लेकिन कौन मत लेना? हाई जो 3 है 3 मत लेना। ये क्या बोल रहा है कि भैया x आपको 4 के बराबर या 4 से बड़ा लेना है। तो कौन सा ऐसा इलाका है जो इसके बात को भी संतुष्ट कर दे रहा है और इसके बात को भी संतुष्ट कर दे रहा है? दोनों का कॉमन हिस्सा कौन है? तो दोनों का कॉमन हिस्सा है यहां से, तो हमारा इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। समझ गए बात को? यानी कॉन्सेप्ट समझाते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई फंक्शन है जो सम ऑफ 2 फंक्शन है, gx प्लस hx का सम है, gx का डोमेन है d1 और hx का डोमेन आया d2, तो फंक्शन का डोमेन क्या होगा?
इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? तो फंक्शन का डोमेन होगा D1 और D2 का इंटरसेक्शन, दोनों ही डोमेन का इंटरसेक्शन होता है। एकदम ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर एक फंक्शन है जो दो अलग अलग फंक्शन का सम है, पहले वाले फंक्शन का डोमेन है D1 और दूसरे वाले फंक्शन का डोमेन है D2, तो भैया इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? तो D1 इंटरसेक्शन D2 हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इस फंक्शन का डोमेन है D1 यानी कि ब्लू वाला लाइन, इस फंक्शन का डोमेन है D2 यानी ब्लैक वाला लाइन, तो दोनों का कॉमन हिस्सा कौन है? 4 के बाद, तो वो मेरे इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। वो वैल्यू जो दोनों को संतुष्ट करे, इसको उतारो, फिर आगे बढ़ जाते हैं 20 के बाद, है ना? चलो ठीक है ना, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अब क्या करते हैं, अब छोड़ो आगे, है ना? 20 क्वेश्चंस मैंने कराए, कम नहीं कराए, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक, धीरे धीरे ही बढ़ना है हम लोग को। मेरा क्लास अगर 50 मिनट का अगर हुआ है आज, तो तुम लोगों के लिए सीधे सीधे समझ जाओ कि 1.5 घंटे का है ना? तो और भी सब्जेक्ट्स देखने हैं, तो सही तरीके से काम करेंगे, स्लो स्लो बढ़िया चलेगा। आज हम लोग यहीं तक अपने क्लास को एंड करते हैं। इतना क्लास कर लेना काफ़ी है। आपको जो असाइनमेंट दिया गया है, अगर आप उसका हार्ड कॉपी चाहते हैं कि आपको हार्डे कॉपी मिले, थोड़ा सा ऑफलाइन वाला फील आए, अब मैं कहूँगा ले ही लो। अगर बेतिया में हो तो हार्ड कॉपी ले लो, तो आके मेरे सेंटर पे हार्ड कॉपी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हम आपको प्रिंट करके दे देंगे, है ना? उसमें दिक्कत नहीं है। और जिनको भाई जो गांव में हैं, जो नहीं आ सकते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी पे मेहनत करें। आप उस असाइनमेंट का स्टार्टिंग का लगभग 40-50 तक के क्वेश्चन कर सकते हो, कोशिश करो 40-50 तक के, जितना अलजेब्रिक करना, अभी लॉगरिदमिक का ट्रिग्नोमेट्रिक बाकी है, 40-50 तक का क्वेश्चन करो, देखो कितना आता है। ठीक, अभी समझ लो कि सिर्फ डोमेन पे 2 क्लास और लगेगा। मैंने बोला था ना कि डोमेन पे 3 क्लास लगेगा, तो आज 1 क्लास था, 2 क्लास कल और परसों का क्लास। कल का क्लास थोड़ा लंबा कर देंगे, ठीक है? कल का क्लास थोड़ा लंबा 2 क्लास कर लेंगे, तो डोमेन 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, एक लेवल तक कि आप रेंज समझ पाए। अब फिर रेंज 1 क्लास में खत्म हो जाएगा। रेंज में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा बहुत खाली समझ क्रिएट करना होता है ना? तब हम लोग अपने टाइप्स ऑफ फंक्शन पे आ जाएंगे। तो कोशिश ये रखना है कि हमारा जो फंक्शन चैप्टर है वो इस महीने में खत्म हो जाए। मतलब अप्रैल महीना में अगर हमारा फंक्शन खत्म हो जाता है, थोड़ा लंबा क्लासेस कर लेते हैं हम लोग, कल से थोड़ा लंबा क्लासेस डाल देंगे, ठीक है? ज़्यादा नहीं, 15 मिनट लंबा करेंगे, बहुत है। तुम जानते करते 10 मिनट 15 मिनट उधार ही लेते हैं हम, है ना? उसी में बहुत कुछ हो जाता है। तो 15-15 मिनट क्लासेस लंबा करेंगे। अप्रैल महीना में अगर मेरा रिलेशन और फंक्शन कंप्लीट हो गया ना, तो हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। ठीक, फिर हम लोग मई महीने में आएंगे और मई महीने में हम लोग का कंप्लीट करना होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके साथ साथ हमको कंप्लीट करना होगा अलजेब्रा, बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी आईटीएफ और बाइनरी ऑपरेशन आधा मई ले लेगा। और आधा मई में हम लोग मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कंप्लीट करेंगे। अब फिर आधा जब जून का पोर्शन आएगा, मई के बाद जब जून आएगा, तो जून में हम लोग अपना कंप्लीट करेंगे एडजॉइंट इनवर्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और कैलकुलस का पोर्शन जून में लगभग। यानी हम लोग का सिलेबस काफ़ी बहुत ढंग से है, अच्छे से चल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं, सिलेबस में पीछे नहीं है हम लोग। एक चीज़ आर डी शर्मा का बना के कंप्लीट होगा, अब बढ़िया से कंप्लीट होगा। लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मन से मेहनत करिए। पेंडेमिक है तो है, हम अपना आराम से मेहनत करेंगे। और अगर मेरे वीडियो लेक्चर में, रिकॉर्डेड लेक्चर में कोई तकलीफ हो रही है तुमको, तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो हमसे फ़ोन करके बात करो। और अगर अच्छा लग रहा है तो यार थोड़ा बहुत बढ़िया अच्छा बातें लिख दिया करो, कमेंट कर दिया करो, सर अच्छा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है, अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन फील होता है। लाइक कर दो, शेयर कर दो। और लास्ट में क्या बोलेंगे? लास्ट में यही बोलेंगे, मन से पढ़ो, घर में रहो, अपने और अपने पूरे फैमिली का अच्छे से देखभाल करो, ख्याल रखो, बच के रहो, एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।